हेलो एवरीवन। तो ये हमारा चैप्टर रहेगा साइंस का, फिज़िक्स में मेजरिंग। एक मिनट, ये रहेगा हमारा चैप्टर मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सोनर से। तो इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ये क्या होती है? एक अल्ट्रासोनिक वेव होती है जो क्या करती है, यूज्ड फॉर सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। ठीक है, तो सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है इसकी फुल फॉर्म। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं और ये यूज होती है फॉर सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन ओशियन। जो ओशियन के नीचे ऑब्जेक्ट होते हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। फिर आता है हमारा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या होता है? यूज टू मेज़र इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए ऑडियोमीटर यूज़ किया जाता है। एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर इज़ यूज फॉर मेज़र फोर्स ऑफ द विंड। ठीक है, फोर्स ऑफ द विंड। फिर आता है एमीटर। एमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। Pyrometer is used for measuring high temperature. Voltmeter is used for making potential difference. फिर आता है हमारा पोटेंटियोमीटर is used for measuring electromotive force. ठीक है, ऐसे ही गैल्वेनोमीटर आ गया। किसके लिए यूज़ होता है? स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करने के लिए। हेलियोमीटर किसके लिए आता है? मेजरिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, ये याद ही करने पड़ेंगे और थोड़ा थोड़ा जब आप 10 बार पढ़ोगे ना बहुत ईजिली याद भी हो जाएंगे। ठीक है, मैनोमीटर प्रेशर ऑफ गैस। हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्प्रिंग बैलेंस मेजर वेट। बैरोमीटर किसके लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए। ओडोमीटर और ओडोमीटर। ओडोमीटर किस लिए यूज़ होता है? डिस्टेंस कवर बाय मोटर व्हीकल। ठीक है, ओडोमीटर डिस्टेंस कवर बाय मोटर व्हीकल। और ओडो वाला डिस्टेंस आ जाएगा, डी है ना इसमें, डी फॉर डिस्टेंस, और इसमें क्या हो गया? ओडोमीटर। फिर आता है ओनडोमीटर। ओन वाला क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूज फॉर मेजरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर आ गया हमारा लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर किस लिए यूज होता है? डेंसिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, तो हमारा लेक्टोमीटर किस लिए यूज होता है? डेंसिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, तो लेक्टोमीटर किस लिए यूज होता है? डेंसिटी ऑफ मिल्क के लिए। और बाइटरियोमीटर किस लिए होता है? बाइटरोमीटर ये किस लिए यूज़ होता है? फैट कंटेंट इन मिल्क में, फैट कंटेंट कितना है मिल्क में ये मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा रिंगलमैन स्केल। ये होता है डेंसिटी ऑफ स्केल को मेज़र करने। रिंगलमैन स्केल डेंसिटी ऑफ स्केल के लिए। ठीक है, फिर आता है थर्मो रेजिस्टर। ये किस लिए होता है? ये होता है, ये एक डिवाइस है। ठीक है, थर्मो रेजिस्टर एक डिवाइस है जो एक्ट करता है एज इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। डिवाइस है जो एक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर में। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट है जो याद रखना है, ये चेंज होता है जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी चेंज होता है। किसका? थर्मो रेजिस्टर का। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोएन्सीफोलोग्राम। ठीक है, EEG। ठीक है, यूज इन मॉनिटरिंग ब्रेन। ठीक है, ये हो गया हमारा यूज इन मॉनिटरिंग ब्रेन। फिर आता है हमारा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप किस लिए यूज़ होता है? हार्ट बीट चेक करने के लिए। ठीक है, हार्ट बीट चेक करने के लिए क्या होता है? स्टेथोस्कोप। फिर आता है हमारा स्फेगमोमैनोमीटर। ये किसके लिए यूज़ होता है? टू मेज़र ब्लड प्रेशर। फिर आता है कैरेटोमीटर। ये होता है टू चेक प्योरिटी ऑफ गोल्ड। कैरेट कितने कैरेट का है ना, तो कैरेटोमीटर टू चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। फिर आता है हमारा लक्स मीटर। ये होता है मेज़र करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। फिर आता है
radar. Radar is used for determining the presence and location of object with radio waves. ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन मतलब बताता है कि वो लोकेशन कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है और उसकी रेडियो वेव। फिर आता है हमारा रिश्टर स्केल, ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक बताता है। RH फैक्टर इज रिलेटेड टू ब्लड। सिस्मोग्राफ इज यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव, जो अर्थक्वेक वेव्स होती है ना उसको। फिर आ गया हमारा फेटोमीटर, यह आता है डेप्थ ऑफ सी के लिए मेज़र करने के लिए कि जो सी है उसकी डेप्थ कितनी है। फिर आता है अल्टीमीटर, ये हाइट मेज़र करने के लिए होता है। और फिर आता है कार्बोरेटर, ये मेज़र करता है ब्लेंड एयर एंड फ्यूल ऑफ एन इंटरनल कंबक्शन इंजन के अंदर। ठीक है, कि कितना ब्लेंड, कि एयर और फ्यूल का कितना ब्लेंड है। ठीक है। फिर आता है फोनोमीटर। फोनोमीटर इज़ यूज फॉर टेस्टिंग है, यूज फॉर टेस्टिंग द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग। ठीक है, कि कितना ज़ोर से उसने बोला। ठीक है, ह्यूमन वॉइस, वो ये टेस्टिंग है फोर्स के लिए, कि जो ह्यूमन जैसे बोलते हैं ना कि इसके अंदर बोलो कुछ ऐसे करके, तो वो शायद वो फोनोमीटर होता है जिससे फोर्स टेस्ट होता है। फिर आता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है, अगर तुम झूठ बोलोगे ना कि तुमने मेरी वीडियो नहीं देखी है, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो पकड़े जाओगे। ठीक है, ये होता है पॉलीग्राफ में। ठीक है, तो ये हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। मैंने एक ही जगह करके लिख दिए हैं सारे जितने भी PYQs थे, बहुत इंपॉर्टेंट वाले सब एक जगह लिख दिए। और ये इन चीज़ों के तो रिपीट ही होते हैं। ठीक है, वो कोई और से नया मीटर तो मे भी बहुत पॉसिबल नहीं है, नई निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना। तो ये चैप्टर मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल्स वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।